अकेला पड़ा इजराइल, अमेरिका ने दिया बड़ा झटका, यूएन ने भी दे दी बड़ी वार्निंग, ईरान पर एक्शन पड़ेगा भारी। इजराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक के बाद मिडिल ईस्ट में एक और जंग के हालात बनते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए यूनाइटेड नेशन अब इस युद्ध को टालने की कोशिश में है। इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रविवार 14 अप्रैल को एक रिमाइंडर जारी करते हुए इजराइल को बड़ी चेतावनी दे दी है। यूएन ने कहा है कि इजराइल पर ईरान के हमले के बाद बदले के लिए किया गया बल प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वर्जित है। वहीं अमेरिका ने सुरक्षा परिषद को चेतावनी दी कि वह ईरान को संयुक्त राष्ट्र में जवाबदेह ठहराने के लिए कड़े कदम उठाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक को संबोधित करते हुए गुटेरेस ने सदस्य देशों से कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल के उपयोग पर रोक लगाता है। उन्होंने इजराइल पर ईरान के हमले की निंदा की और अब इससे आगे बढ़ने के खिलाफ चेतावनी दी है। गुटेरेस ने बैठक में कहा, मध्य पूर्व युद्ध के कगार पर है, क्षेत्र के लोग विनाशकारी संघर्ष के वास्तविक खतरे का सामना कर रहे हैं। अब तनाव को कम करने का समय है। इसके साथ ही यूएन में उप अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट वुड ने 15 सदस्यीय निकाय से ईरान के हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद का दायित्व है कि वह ईरान के कार्यों पर एक्शन ले। उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट कर दूं, यदि ईरान या उसके प्रतिनिधि संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या इजराइल के खिलाफ आगे कार्रवाई करते हैं तो ईरान जिम्मेदार होगा। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद इजराइल को जवाबी कार्रवाई को लेकर बीते दिन अमेरिका ने भी बड़ा झटका दे दिया था। ईरान के हमले को लेकर कहा जा रहा था कि अमेरिका इजराइल के समर्थन में ईरान पर काउंटर अटैक करेगा, लेकिन इसको लेकर अमेरिका ने इजराइल को बड़ा झटका दिया। बाइडेन सरकार ने कहा कि यूएस ईरान के खिलाफ हमले में इजराइल का साथ नहीं देगा। भारत में इजराइल के राजदूत नौर गिलोन ने भी इस बात की पुष्टि की थी। First of all, we have to say that Biden and the US were so supportive of Israel. We are very much appreciative all along this attack on Israel. At the same time, at the end of the day, Israel is the one that will have to take the decisions on its own security. So I think that US proven itself as a strong ally, and we will surely consult, but the final decision has to be Israeli. It's our lives at the end of the day. बता दें कि 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी दूतावास के पास एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक करने की धमकी दी थी और उसने ऐसा किया भी। बहरहाल देखना होगा इजराइल ईरान की इस कार्रवाई का कैसे और कब बदला लेता है। देखना होगा नेतन्याहू ईरान को लेकर क्या फैसला करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।